Which two countries' security forces has the United Nations added to its blacklist, holding them responsible for sexual violence in armed conflict? यूएन की बात करें, इन्होंने किन दो देशों की सुरक्षा बलों को सशस्त्र संघर्षों में यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हुए अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल कर लिया है? द आंसर विल बी इजराइल एंड रूस। संयुक्त राष्ट्र ने सशस्त्र संघर्षों में यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार मानते हुए इजराइल और रूस के सुरक्षा बलों को अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज इमर्ज एज द सेकेंड लार्जेस्ट डेटा सेंटर मार्केट इन एशिया पैसिफिक रीजन अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट? दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार भारत की रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र में डेटा सेंटर मार्केट में दूसरा सबसे बड़ा रिपोर्ट बना है, दूसरा सबसे बड़ा देश बना है भारत। ठीक है, कुशमैन एवं वेकफील्ड के द्वारा ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 की रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार एपीएसी, जिसको बोलते हैं एशिया प्रशांत, इसमें दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर मार्केट भारत बना है। भारत की ऑपरेशनल जो डेटा सेंटर क्षमता है, परिचालन क्षमता, दैट इज 1.6 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटी उषा एंड दिलीप तिर्की unveiled a book based on India's first Olympic hockey gold medal on which occasion? पीटी उषा और दिलीप तिर्की ने भारत के पहले ओलंपिक हॉकी गोल्ड पर आधारित पुस्तक का विमोचन किस अवसर पर किया है? दोस्तों, ये अवसर था भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने का समारोह। पीटी उषा और दिलीप तिर्की ने इस समारोह में पहले ओलंपिक हॉकी शोध पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के समारोह में। इस अवसर पर प्रसिद्ध हॉकी के इतिहासकार के अरुमुगम द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड का अनावरण नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द 200 करोड़ आदर्श शहर समृद्धि योजना? दोस्तों, आदर्श शहर है समृद्धि योजना 200 करोड़ की किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? द राइट आंसर विल बी छत्तीसगढ़। 200 करोड़ की आदर्श शहर समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, छोटे शहर व कस्बों को आधुनिक नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित करना है। इसके लिए पहले चरण में 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हंगर डे 2026 ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? विश्व हंगर दिवस 2026 किस तिथि को मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 28 मई। दोस्तों, विश्व हंगर दिवस 2026 28 मई 2026 को मनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक भूख और कुपोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इसके खिलाफ ठोस कदम उठाना। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट नामक संस्था के द्वारा की गई थी। इस बार की थीम देख सकते हैं आप लोग, भूख का अंत हमारे हाथों में है। थ्राइविंग मदर्स, थ्राइविंग बेबीज, द एंड ऑफ हंगर इज इन आवर हैंड्स। इस बार की थीम रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में थीम वगैरह पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट जीरो टू मेक द स्टेट करप्शन फ्री? प्रोजेक्ट जीरो की सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए शुरू किया है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। केरलम की अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट जीरो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान इसके सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसे केरल सरकार की सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो VACB द्वारा 26 मई 2026 को लॉन्च किया गया। चरणबद्ध और व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से पूरे राज्य और सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। इस अभियान के तहत यदि कोई नागरिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेने या भ्रष्टाचार का वीडियो तस्वीर सबूत तौर पर सौंपता है तो जांच के बाद उसे 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो ये इस स्कीम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैभव सूर्यवंशी सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर हिटिंग द मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन अ सिंगल IPL सीजन विद हाउ मेनी सिक्स? इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, दैट इज 72। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, IPL का एलिमिनेटर मुकाबला उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, राजस्थान रॉयल्स के युवा बल्लेबाज हैं जो कि 29 गेंदों पर 97 रन की पारी खेलें। इसके अलावा जो क्वालिफायर 2 था उसमें उन्होंने छक्के लगाए, जो कि
इनकी टीम हार गई थी, फाइनल में नहीं पहुंची। तो टोटल इनकी जो छक्कों की संख्या हो गई वो है 72। एक आईपीएल सीजन में क्रिस गेल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि 2012 का रिकॉर्ड था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इम्पोज अ बैन ऑन इंडियन मैंगोज आफ्टर 20 ईयर्स। 20 साल बाद भारतीय आमों पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? द राइट आंसर विल बी जापान। जापान। भारत के 27वें नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं? इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। अगला है, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईरग्गी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। नेक्स्ट है, पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित थी? पार्श्व गायन। जून 2026 में राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत किस राज्य में लगभग 24 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ जब्त किए हैं? तमिलनाडु। हांगकांग एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 19। 31,600 करोड़ की लागत से बनी उन्नत पैकेजिंग ग्लास कोर सब्सटेंस सुविधा ये किस राज्य में स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है उड़ीसा। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको बोलते हैं एफएओ, द्वारा वर्ष 2026 में मृदा किसान नायक सम्मान से सम्मानित किसान, जिनका नाम है वल्लुवन, 21 राज्य के निवासी हैं। इसका आंसर है तमिलनाडु। देश का पहला शहरी स्थानीय निकाय यूएलबी द्वारा विकसित किया जाने वाला विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजेड ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? पांडुचेरी में। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर अनुपालन को आसान बनाने के लिए जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में महिला कुश्ती श्रेणी में भारत की समग्र रैंक क्या थी? प्रथम रैंक। चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना किस राज्य में विकसित की जाएगी? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 इसकी मेज़बानी कौन करेगा? आंसर हो जाएगा मेघालय, यहाँ की कैपिटल है शिलोंग। दोस्तों हमारा पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो है दोस्तों, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी ने किस कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अंडमान और निकोबार कमान। ये है दोस्तों वाइस एडमिरल विश्वनाथ मैकार्थी। इन्होंने अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है। इन्होंने जिसको रिप्लेस किया है उनका नाम है एयर मार्शल साजू बालकृष्णन। अगला क्वेश्चन, एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है द अर्थ प्राइज 2026 किस भारतीय टीम ने जीता है? इसमें है दोस्तों विवान छौछरिया, एरियाना अग्रवाल और अवेना मेहता, ये 3 लोग हैं। द अर्थ प्राइज 2026 एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है, इसमें भारत के 3 किशोर छात्रों की टीम ने जीता है। प्लास्टिक नामक एक अनोखा आविष्कार तैयार किया है। 16 साल के किशोर छात्रों ने पानी से खतरनाक जो माइक्रो प्लास्टिक है उसको फिल्टर करने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर विकसित किया है। ये पाउडर जो है पानी में मौजूद प्लास्टिक के सूक्ष्मदर्शी को अपनी ओर खींचकर उन्हें आसानी से अलग कर देता है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है? आंसर विल बी 5। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति हुई है। इन नए जजों को अगर हम देखें तो न्यायाधीशों की घोषणा के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 37 हो गई है। मुख्य न्यायाधीश ने जिन 5 नए जजों को शपथ दिलाई उनके नाम हैं, ये है दोस्तों जस्टिस शैला नागा, न्यायमूर्ति चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव संगदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली सचदेवा हैं, जस्टिस वी मेहता मोहना। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच 35वीं परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC बैठक ये कहाँ पे आयोजित हुई? इसका आंसर है दोस्तों बेइजिंग, ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। भारत चीन की 35वीं WMCC बैठक का आयोजन बेइजिंग में हुआ, जो कि चीन की राजधानी है। WMCC का पूरा नाम है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। दोस्तों इस बैठक में मुख्य रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC से जुड़े मुद्दे पर सीमा प्रबंधन और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के विचार पर चर्चा किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा जो MCQ, किस भारतीय राज्य के
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2026 का जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार है, इससे राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को सम्मानित किया गया है। राज्य के 83,000 से अधिक तंबाकू मुक्त स्कूल में दिशा निर्देशों का पालन किया गया। तंबाकू मुक्त गांव अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जमीनी स्तर पर जन जागरूकता के साथ जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2026 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों की तलाश के लिए चलाए जा रहे संयुक्त सुरक्षा अभियान का नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन शेरूवाली। दोस्तों, ये भारतीय अभियान सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस पर CRPF द्वारा संयुक्त रूप से तैनात किया गया। यहाँ पे SRPF नहीं है, CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? आंसर हो जाएगा सी नंबर, पावागढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जिला है कुशीनगर, वहाँ के फाजिल नगर का नया नाम पावागढ़ या फिर जिसको बोलते हैं पावा नगरी, ठीक है, ये घोषित किया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ। इन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व पर ध्यान देते हुए जैन धर्म के तीर्थंकर भगवान महावीर के सम्मान में घोषणा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा पंजाब। नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 में नामांकित शिक्षा में पंजाब प्रथम स्थान पर है। ये उपलब्धि बेहद खराब थी क्योंकि 2016-17 में पंजाब 22वें स्थान पर था, 2020 में 27वें पर पहुंच गया था। अभी जो टॉप 3 स्टेट हैं वो हैं पंजाब, केरल और हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI के लिए USD डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? द राइट आंसर विल बी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपने ICICI बैंकिंग यूनिट के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों के लिए अमेरिकी डॉलर मूल्य वर्ग का पहला डेबिट कार्ड जारी किया है। ये डेबिट कार्ड वीज़ा का प्रीमियम इन्फिनिट, जिसको बोलते हैं अनंत, प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि US डॉलर में उपयोग किए जाने वाले ऑनलाइन भुगतान या मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त भुगतान या मार्कअप चार्ज नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में वैश्विक अभिभावक दिवस 2026 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 जून। वैश्विक अभिभावक दिवस 1 जून 2026 को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है बच्चों का पालन पोषण, सुरक्षा और उनके बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता और नियति द्वारा दिए जाने वाले निस्वार्थ त्याग और उपहार के प्रति शेयर करना। 2026 की थीम रही है टुगेदर फॉर पेरेंट्स। ठीक है, इसका इतिहास देखें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा, ने वर्ष 2012 में एक प्रस्ताव पारित कर 1 जून को इस दिन को मनाने की घोषणा की थी और पहली बार इसे आधिकारिक तौर पर मनाया गया था 2013 में। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ ऐप का शुभारंभ किस शहर में किया है? आंसर होगा कोलकाता। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने 30 मई 2026 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्वच्छ ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में कचरा प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन और सफाई की व्यवस्था को आर्थिक अधिक मजबूत और त्वरित बनाना। पायलट प्रोजेक्ट की बात करते हैं। शुरुआत में ये ऐप पश्चिम बंगाल के 10 नगर पालिकाओं जैसे कि आसनसोल, दुर्गापुर, बसीरहाट आदि में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन क्वीन पाइनएप्पल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिपुरा। मिशन क्वीन पाइनएप्पल को केंद्र सरकार द्वारा त्रिपुरा सरकार की सहायता से शुरू किया गया है। मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के मंत्री हैं एलिजाबेथ और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मानिक शाह हैं। ठीक है, इन्होंने संयुक्त रूप से इस मिशन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है त्रिपुरा के प्रसिद्ध GI टैग क्वीन पाइनएप्पल को एक वैश्विक ब्रांड बनाना, संगम ऑर्केस्ट्रा को मजबूत बनाना और किसानों की आय को बढ़ाना। इस 3 वर्षीय परियोजना
वित्त वर्ष 2026 से 28 का कुल बजट है 236 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम किस सुरक्षा गठबंधन द्वारा लॉन्च किया गया है? द राइट आंसर विल बी ऑकस, AUKUS। समुद्री रक्षा कंपनी और अंडर वाटर आर्किटेक्ट की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑकस सुरक्षा गठबंधन द्वारा अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ऑकस जो है हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक बेहद शक्तिशाली और ऐतिहासिक द्विपक्षीय सुरक्षा गठबंधन बनाया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2021 को। ऑकस नाम जो है 3 सदस्यों के नाम से मिलकर बनाया गया है। ए से है ऑस्ट्रेलिया, यूके से है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, और यूएस से है संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब कि यूएस। तो ये ऑकस जो हैं 3 देश हैं। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स LPPI 2024-25 में ड्राई बल्क श्रेणी में किस पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। लॉजिस्टिक्स पोर्ट इंटरप्राइजेस 2024-25 में लॉजिस्टिक बल्क श्रेणी में पारादीप पोर्ट अथॉरिटी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इस रैंकिंग की घोषणा सेंट्रल पैटर्न पोर्ट ट्रांसपोर्ट और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सागर स्कैम नेशनल प्लानिंग के तहत की गई है। इस पोर्ट में विभिन्न कार्गो प्लेस के आधार पर बंदरगाहों के प्रदर्शन का आकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में किस देश की सरकार ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दे दी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने अपनी सबसे बड़ी नदी इंजीनियरिंग इंजीनियरों से एक पद्मा बैराज परियोजना प्रथम चरण को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय आर्थिक परिषद की कार्यकारी समिति ने करीब 34,497 करोड़ टका, लगभग 2.8 करोड़ डॉलर इस मेगा परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। इसका उद्देश्य है देश के सूखे दक्षिण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी इलाकों में सूखी जा रही नदियाँ जैसे कि गौरी, मधुमती, हिसना, मादाभांगा आदि की प्रवाह को फिर से बहाल करना, कृषि के लिए सूखे और तटीय क्षेत्रों में बढ़ती लवणता को कम करना। अगला क्वेश्चन, 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक 21 खेल से संबंधित हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेबल टेनिस में सीनियर सिंगल्स खिताब जीतकर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बनने का रिकॉर्ड बनाया है। इनका संबंध है टेबल टेनिस से, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं। 15 वर्षीय दिव्यांशी भौमिक जो कि टेबल टेनिस से संबंधित हैं। दिव्यांशी वर्ल्ड टेबल टेनिस लॉटरी सीरीज में सीनियर महिला एकल पर खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी बनी हैं। विश्व स्तर पर वो जापान की मीवा हेरिमोटो इनके बाद ये खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। जून 2026 में किस देश ने 16 वर्ष से कम के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया अकाउंट पर रोक लगाने के नए नियम लागू किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाना का सिद्धांत लागू है। ग्लोबल लेवल पर ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था जिन्होंने नवंबर 2024 में लॉ पास करके दिसंबर 2025 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पूरी तरह से प्रतिबंध लागू कर दिया था। वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी इन्होंने किस कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार कमान। एशिया क्षेत्र का पुरस्कार है द अर्थ प्राइज 2026 किस भारतीय टीम ने जीता है? विवान छावछरिया, एरियाना अग्रवाल और अव्यना मेहता की टीम ने। जून 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कितने नए जजों की नियुक्ति की है? आंसर हो जाएगा 5। भारत और चीन के बीच में 35वीं परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC बैठक कहाँ आयोजित हुई है? बीजिंग में, जो कि चीन की राजधानी है। किस भारतीय राज्य के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को WHO के विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजस्थान। जून 2026 में जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आतंकियों की तलाश के लिए चलाया जा रहा है संयुक्त सुरक्षा अभियान, इसका नाम क्या है? ऑपरेशन शेरूवाली। अगला है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले के फाजिल नगर का नया नाम क्या घोषित किया है? आंसर हो जाएगा पावागढ़। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार स्कूली शिक्षा में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? पंजाब। किस बैंक ने
गिफ्ट सिटी में एनआरआईज के लिए यूएसडी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक। जून 2026 में वैश्विक अभिभावक दिवस 2026 ये मनाया गया है 1 जून को। जून 2026 में आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने स्वच्छ ऐप का शुभारंभ किस शहर में किया है? कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मिशन क्वीन पाइनएप्पल 21 राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अभी हम करते हैं पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने सीबीएसई का नया चेयरमैन अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? दोस्तों इनका नाम है लोखंडे प्रशांत सीताराम। सीबीएसई का नया अध्यक्ष लोखंडे प्रशांत सीताराम को नियुक्त किया गया है। वे इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना सन 1929 में हुई थी। ये संगठन जो है शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। सीबीएसई का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस ये कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 3 जून। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इसे पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2018 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य है इस दिन को मनाने का मुख्य लक्ष्य लोगों को प्रदूषण मुक्त जीवन शैली अपनाने और शारीरिक रूप से फिट रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। 2026 की जो थीम रही है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। अगला क्वेश्चन, जून 2026 पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों इनका नाम है मीनाक्षी मदन राय। इन्होंने न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू के सेवानिवृत्त होने के बाद 5 जून 2026 को पदभार यानी कि आधे पदभार ग्रहण की हैं। मीनाक्षी मदन राय जो कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश ने पद्मा बैराज परियोजना को मंजूरी दी है। बांग्लादेश सरकार ने देश के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जल संकट को दूर करने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए राजवाड़ी जिले में इस विशाल नदी इंजीनियरिंग परियोजना को स्वीकृति दी है। पद्मा बैराज परियोजना बांग्लादेश की एक प्रमुख और विशाल नदी इंजीनियरिंग पहल है, जिसका उद्देश्य देश की दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में सूखे की समस्या, सिंचाई की कमी और खारे पानी के प्रवेश को रोकना है। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष बैठक 21 शहर में आयोजित हुई है? द राइट आंसर विल बी, दोस्तों जो ये आयोजित की गई है ये है उड़ीसा का पुरी में। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष बैठक उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में आयोजित हुई है। ये 3 दिवसीय बैठक है 3 से 5 जून 2026 तक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई, जिसमें 11 ब्रिक्स सदस्य और भागीदार देश के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल हुए। अगला क्वेश्चन हमारा, आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश की क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की है? इसका जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों बी नंबर कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो कि बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी, इन्होंने गंभीर प्रशासनिक अनियमितताओं और सुशासन संबंधी नियमों के उल्लंघन के चलते क्रिकेट कनाडा को तत्काल प्रभाव से अपनी सदस्यता से निलंबित कर दिया है। कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मीशो और बीएसई ने एमएसएमईज को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? दोस्तों मीशो और बीएसई इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोजेक्ट शिखर। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है मीशो और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का प्लेटफॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने छोटे व्यवसाय को सार्वजनिक पूंजी बाजारों तक पहुंचने में मदद करने के लिए संयुक्त रूप से प्रोजेक्ट शिखर इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है उच्च विकास वाले ई कॉमर्स विक्रेताओं और सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों एमएसएमई को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होने के लिए तैयार करना, सूचीबद्ध होने के लिए तैयार करना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय और एएनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन ने
जल क्षेत्र में नवाचार, अनुसंधान और स्टार्टअप को सहायता देने के लिए महाजल मिशन इसको लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इम्पैक्ट एरियाज फॉर वाटर। इसको लॉन्च किया है। इसका जो कुल बजट है वो है 5 वर्षीय पहल का 200 करोड़। ठीक है। उद्देश्य है जल संरक्षण, पीने के पानी की उपलब्धता, भूजल प्रबंधन और जल उपयोग क्षमता जैसी चुनौतियों के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों टेक बेस्ड सॉल्यूशन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL ने देश में अपनी पहली सुगंध, फ्रेगनेंस और R&D सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? दोस्तों, HUL की बात करें तो इन्होंने मुंबई महाराष्ट्र में अपनी पहली सबसे उन्नत सुगंध अनुसंधान एवं विकास फ्रेगनेंस R&D सुविधा का उद्घाटन किया है IIT बॉम्बे परिसर में। ग्लोबल नेटवर्क की बात करते हैं तो ब्रिटेन और अमेरिका के बाद भारत इस आधुनिक सुविधा की मेजबानी करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। इसका उद्देश्य IIT बॉम्बे के परिसर में होने से इस शैक्षणिक संस्थानों और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर काम करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा डीजल में किस जैव ईंधन बायोफ्यूल को मिलाने की संभावित नीति की घोषणा की गई है? द राइट आंसर विल बी आइसोब्यूटेनॉल। भारत सरकार डीजल में आइसोब्यूटेनॉल नामक जैव ईंधन को मिलाने की संभावित नीति पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार प्रदूषण कम करने और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए डीजल में आइसोब्यूटेनॉल के मिश्रण को अनिवार्य किया जा सकता है। मिश्रण का अनुपात देख लें तो पेट्रोल में इथेनॉल की तरह ही शुरुआत में इसे डीजल के साथ 10% मतलब कि 90:10 के अनुपात तक मिलाने का प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में असम के मूगा सिल्क के संवर्धन हेतु सेन हजोरी मिशन ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। असम के मूगा सिल्क के संवर्धन और उसे वैश्विक स्तर पर लग्जरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए सेन हजोरी मिशन केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है मूगा रेशम क्षेत्र को एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी वैश्विक लग्जरी वस्त्र पारिस्थितिकी तंत्र में बदलना और स्थानीय बुनकरों पालकों की आय में वृद्धि करना। बजट की बात करें लगभग 411 करोड़ की यह 3 वर्षीय परियोजना है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 81वें संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इनका नाम है खलीलुर रहमान। बांग्लादेश के विदेश मंत्री हैं खलील उल रहमान, डॉक्टर खलीलुर रहमान। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने जून 2026 में हुए गुप्त मतदान में साइप्रस के उम्मीदवार को हराकर ये महत्वपूर्ण पद हासिल किया। साइप्रस की राजधानी है दोस्तों निकोसिया। पहला अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी मैटे फ्रेडरिक्सन। मैटे फ्रेडरिक्सन लगातार तीसरी बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। मार्च 2026 में चुनाव में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। गठबंधन सरकार के पास संसद की 179 में से 82 सीटें हैं दोस्तों। डेनमार्क की अगर हम बात करें, यहाँ की राजधानी है कोपेनहेगन, मुद्रा है डेनिस क्रोन और भारत डेनमार्क ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्ष 2020 में शुरू हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो हमारा पॉइंट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2026 ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन नियंत्रण और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। 2026 की थीम रही है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। नेक्स्ट पॉइंट, 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन है इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। स्टॉकहोम सम्मेलन इसकी थीम रही है ओनली ऑन अर्थ। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी में जो कि केन्या की राजधानी है। अभी हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज। लद्दाख का जो चुमार गांव है इसको भारत का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज विकसित किया जा रहा है। ये भारत चीन एलएसी के निकट 16,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। गांव में वर्तमान में 24 परिवार निवास करते हैं।
कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य है जैसे कि परियोजना जो है वो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम वीवीपी के तहत संचालित किया जा रहा है। पहला चरण 2023 से 26 का बजट है 4800 करोड़ का, द्वितीय चरण 26 से 29 बजट है 6839 करोड़ का। इसका उद्देश्य है जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां से पलायन को रोकना और आधारभूत सुविधाएं विकसित करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्यक्ष योजना 2026 ये शुरू किया है शिक्षा मंत्रालय ने। इसका उद्देश्य है विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं को भारत में शोध हेतु आकर्षित करना। कुल बजट है 200 करोड़ का। फोकस क्षेत्र है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा, स्पेस डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज और ब्लू इकोनॉमी। ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट हमारा पहला जो है वो है दोस्तों, भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंडिया एआई डेटा लैब बना है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो कि भारत की पहली निजी यूनिवर्सिटी बनी है जिसने इंडिया एआई डेटा लैब स्थापित की है। इसके लिए इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी की गई है। किसके साथ की गई है? इंटेल इंडिया। इम्पोर्टेंट तथ्य देखें तो छात्रों को एआई एवं डेटा साइंस में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। प्रत्येक सेमेस्टर में इंटेल सर्टिफिकेशन प्रदान किया जाएगा। वर्चुअल जॉब सिमुलेशन प्लेटफॉर्म इसके रूप में कार्य करेगी। अगला पॉइंट हमारा, रुद्रम 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने ओडिशा के चांदीपुर से इसका सफल परीक्षण किया है। रुद्रम 2 मिसाइल ये एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है। इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि इसकी रेंज है लगभग 300 किलोमीटर, गति है मैक 5.5, वॉरहेड क्षमता है 200 किलोग्राम और रूसी KH-31 मिसाइल का स्थान लेगी है। अगला पॉइंट, पोटैटो पैच विशाल प्रवाल कॉलोनी चर्चे में है। दोस्तों लक्षद्वीप का जो कदमत द्वीप है इसके पास से खोजी गई है पोटैटो पैच पेओना कैवस एक प्रजाति की विशाल कोरल कॉलोनी है ये। ठीक है। भारत में अब तक खोजी गई सबसे बड़ी सिंगल कोरल कॉलोनी ये है। इसका क्षेत्रफल है 4250 वर्ग मीटर, आयु लगभग 700 से 1800 वर्ष और समुद्र की पारिस्थितिकी एवं जलवायु अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट है। पुरस्कार और सम्मान में देखें तो फूड प्लैनेट प्राइज 2026 ये आंध्र प्रदेश की APCNF आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग पहल को सम्मानित किया गया है। पुरस्कार राशि है 1.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर। इम्पॉर्टेंट तथ्य, पुरस्कार के प्रदाता ये जो है दोस्तों कर्ट वेगफोर्स फाउंडेशन जो कि स्वीडन की है। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम। APCNF की शुरुआत 2016 में हुई थी। इसे विश्व का सबसे बड़ा सामुदायिक प्राकृतिक खेती कार्यक्रम माना जाता है। पुस्तक विमोचन की बात करते हैं, व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशंस दैट मेड अ डिफरेंस। एक पुस्तक का नाम है, इसके लेखक है विनोद राय जो कि पूर्व CAG है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं। पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा किया गया है। विनोद राय जो कि भारत के CAG 2008 से 2013 तक रह चुके हैं। 2016 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। CAG का उल्लेख देख लीजिए 139 अनुच्छेद नंबर में है। मिसलिनियस पॉइंट है, फतूला दर्रे के पास टनल परियोजना। केंद्र सरकार ने 1196 करोड़ की लागत से टनल परियोजना को मंजूरी दी है। लद्दाख के फातुला दर्रे पर NH1 श्रीनगर लेह हाईवे पर बनाई जाएगी। इसकी लंबाई 1.96 किलोमीटर, ट्विन ट्यूब टनल, अप्रोच रोड 0.69 किलोमीटर, दूरी लगभग 8.5 किलोमीटर कम हो जाएगी इससे। वर्ष भर कनेक्टिविटी यहाँ की सुरक्षित रहेगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत ज़्यादा चर्चे में पॉइंट है निर्माण से संबंधित। नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित करने की तैयारी की जा रही है। ठीक है। और विद्युत जो बिलासपुर में है दोस्तों, आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की परियोजना बनाई जा रही है। तो ये 2 पॉइंट छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चर्चे में हैं। अभी हम करते हैं ऑनलाइनर। हाल ही में शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण ICC ने किस देश की क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की है? आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की कैपिटल ओटावा। हाल ही में BSE ने MSMEs को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर किसके सहयोग से लॉन्च किया है? मीशो के सहयोग से प्रोजेक्ट शिखर को लॉन्च किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय और ANRF ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एक मिशन शुरू किया जिसका नाम है महाजल मिशन। ठीक है। अगला पॉइंट है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध R&D सुविधा का उद्घाटन ये कहाँ हो रहा है? मुंबई में हुआ है। विश्व साइकिल दिवस मनाया गया है 3 जून को। चर्चे में रही रुद्र M2 मिसाइल। इसकी विशेषता है एयर टू सरफेस स्ट्राइक है, मतलब हवा से सतह पर मार करना।
अगला है सीबीएसई के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? इनका नाम है लोखंडे प्रसाद सीताराम, जो कि सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसके चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक ये प्रारंभ हुई है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इन्होंने मूंगा सिल्क के लिए स्नेहजोरी मिशन, ये बहुत फेमस है स्नेहजोरी मिशन, ये असम में इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का है, हाल ही में भारत में छिपकली की नई प्रजाति जिसका नाम है मेसालिना बिश्नोई, इसकी खोज हुई है राजस्थान में। तो भारत की 100वीं रामसर साइट घोषित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जिसको बोलते हैं सूराताल। इसको भारत की 100वीं रामसर साइट का दर्जा मिला है। दोस्तों, ये प्रवासी पक्षियों, जैव विविधता संरक्षण तथा पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण वेटलैंड है। रामसर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित सम्मेलन में इसकी शुरुआत हुई। भारत ने 1982 में रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण रामसर साइट्स हैं जैसे कि 99 नंबर की है शेखा झील बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है। 98 नंबर की छारी डांड वेटलैंड गुजरात की, और 97 नंबर की है पटना बर्ड सेंचुरी। ये पटना शहर का नाम नहीं है, पटना बर्ड सेंचुरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, इटावा में। ठीक है। भारत की पहली जो रामसर साइट है वो है चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। सबसे बड़ी सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, सबसे छोटी रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लायर बना है अमेरिका। मई 2026 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। फरवरी 2026 में अमेरिका से 14% एलपीजी आयात होता था, जो मई में बढ़कर 55% हो गया। मिडिल ईस्ट से आयात 81% से घटकर 16% रह गया। एलपीजी मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण होता है। अगला पॉइंट है, नागालैंड में तंबाकू एवं निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नागालैंड सरकार ने तंबाकू और निकोटीन युक्त खाद्य पदार्थों पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। ये निर्णय फूड सेफ्टी एवं स्टैंडर्ड एक्ट 2006 एवं सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर लिया गया है। एफएसएसएआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। यह आता है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। खेल से संबंधित पॉइंट है, जैस्मिन लंबोरिया ये बनी विश्व की नंबर 1 बॉक्सर। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग के अनुसार महिलाओं की 57 किलोग्राम की वर्ग में जैस्मिन लंबोरिया विश्व की नंबर 1 बनी है। ये हरियाणा राज्य से हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में भारत की मीनाक्षी हुड्डा ये भी नंबर 1 स्थान पर हैं। विश्वनाथ सुरेश, प्रीति पवार, प्रीति घनघास अपनी अपनी श्रेणियों में तीसरा स्थान इनको मिला है। अरुंधति चौधरी और पूजा रानी नुपुर दूसरे स्थान पर रही हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2023 में। मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरुष टी20 टीम के नए कप्तान बने हैं श्रेयस अय्यर। बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर को भारतीय पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। उन्होंने सूर्य कुमार यादव का स्थान लिया है। दोस्तों, 2028 में लॉस एंजलिस ओलंपिक एवं आगामी टी20 विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। बीसीसीआई की बात करें, इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति से संबंधित पॉइंट है, विश्व का सबसे लंबी दूरी का रोबोटिक टेली सर्जरी का रिकॉर्ड बना है। भारतीय मूल के कार्डियक सर्जन डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने दक्षिण अमेरिकी देश गुयाना से बैठकर मध्य प्रदेश के इंदौर में मौजूद मरीज की सफल रोबोटिक सर्जरी की है। दोस्तों, ये सर्जरी लगभग 14,000 किलोमीटर दूरी से की गई है। सर्जरी को पूरा करने में लगभग 4 घंटे 50 मिनट लगे हैं। अगला पॉइंट है, एसएसआई मंत्रा से संबंधित। भारत का पहला स्वदेशी सर्जिकल रोबोट है। वर्ष 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। इसके विकास का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने किया। कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में भारत के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा ने परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। वे वर्तमान में यूआईडीआई के चेयरमैन भी हैं। इससे पूर्व वो एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिक्स रह चुके हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं। फिनिकल इनोवेशन अवार्ड 2026, ये जम्मू कश्मीर बैंक ने गोल्ड अवार्ड जीता है। ठीक है। बैंक को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लीड इनोवेशन डेटा इंसाइट एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स रेडी में सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना 1938 में हुई थी। मुख्यालय श्रीनगर में है। इन्फोसिस फिनाइल केल की बात करते हैं, अवार्ड 2013 से प्रदान किया जा रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु दिया जाता है। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 इस वर्ष 17 परियोजनाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें 10 गोल्ड, 6 सिल्वर, 1 ज्यूरी अवार्ड शामिल है।
पुरस्कार समारोह 1 जुलाई से 2 जुलाई 2026 को जयपुर में आयोजित होगा। ज्यूरी अवार्ड सर्वे ऑफ इंडिया के रियल टाइम प्रिसाइज पोजिशनिंग स्ट्रेंथ कोर्स नेटवर्क को मिला है। दोस्तों, प्रख्यात साहित्यकार जेपी दास का निधन हो गया है। उड़ीसा के साहित्यकार और पूर्व आईएएस अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद जेपी दास का निधन हो गया है। ठीक है, कुछ रचनाएं देख लेते हैं। प्रमुख रचनाएं हैं प्रथम पुरुष अन्निका, सम्मान है उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार और सरस्वती सम्मान। अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह का निधन हो गया। भारत के प्रसिद्ध शॉटपुट खिलाड़ी एवं अर्जुन पुरस्कार 1987 से सम्मानित बलविंदर सिंह धोलीवाल जो 67 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। थैंक यू।